आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। दिल्ली से एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है और ये अपने आप में बताता है कि जो आरोपी है वो कितना ज्यादा साइको है, कितना ज्यादा मानसिक संतुलन उसका खराब है, या ये कहिए मनोदशा कितनी ज्यादा बीमार है। इस तरह की खबरों को किस तरीके से आपके सामने रखा जाए कई बार समझ में नहीं आता, लेकिन दिल्ली से क्राइम से जुड़ी हुई ये खबर सामने आई है। 2008 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और 2008 से शुरू हुआ सिलसिला जैसे 7 साल में 30 बच्चों को शिकार बनाया और गिरफ्तारी हुई 2015 में जाकर। समझिए कि पूरा माजरा है क्या। 2008 में ये रविंद्र कुमार नाम का जो शख्स था, उस वक्त इसकी उम्र थी 18 साल। 18 साल की उम्र में ये शख्स दिल्ली आता है और उत्तर प्रदेश का रहने वाला है ये शख्स, और उत्तर प्रदेश के कासगंज से काम की तलाश में 2008 में 18 साल का रविंद्र कुमार यहाँ आता है, काम तलाशता है। यहाँ वहाँ कुछ मजदूरी का काम मिल जाता है, लेकिन आप जानिए कि 2008 में यहाँ आने के बाद रविंद्र कुमार नाम के इस शख्स ने दिन में मजदूरी की, शाम में नशा किया, और ये नशा सिर्फ शराब का नहीं था बल्कि उसने ड्रग्स की भी लत खुद को लगा दी। इसी दौरान उसने कुछ गलत तरह की मूवीज, गलत तरह की अश्लील पिक्चर्स देखी और देखते हुए उसे इनकी भी लत लग गई। और लत लगने के बाद जानते हैं क्या हुआ? उसे इन पॉर्न मूवीज को देखने के बाद बच्चों की तलाश रहने लगी और ऐसे में उसने बच्चों को ढूंढा, उनके साथ दुष्कर्म किया, उनके साथ शारीरिक शोषण किया और फिर उनकी हत्या करके फेंक दिया गया। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आप हैरान रह जाएंगे कि 7 साल के अंदर इसने 30 मासूम बच्चों को शिकार बनाया। 7 साल के अंदर 30 मासूम बच्चों की इसने जान ले ली, और जान लेने से पहले इसने दुष्कर्म किया, शारीरिक शोषण उन बच्चों के साथ किया, जिसमें कि लड़का भी था, जिनमें लड़कियां भी थीं। और इस दरिंदे को 2018 में पकड़ लिया गया। 2015 में इसे पकड़ा गया। 2008 में आया था, 7 साल तक उसका ये सब खेल चलता रहा। 2015 में पकड़ा गया और अब उसे दोषी करार इस मामले में दे दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं भारत का कानून, अगर कोई किसी मामले में इन्वॉल्व पाया जाता है, आरोपी होता है, कोर्ट जाता है, फिर कोर्ट में जिरह होती है, फिर एक लंबा वक्त लगता है, फिर आरोप तय होते हैं, आरोप तय होने के बाद फिर सजा का ऐलान होता है। जानकारी ये मिल रही है कि अगले 2 हफ्ते में इस शख्स के खिलाफ सजा सुना दी जाएगी। लेकिन आप समझिए कि दरिंदा किस तरह की मानसिक स्थिति से जूझ रहा था। ये दिल्ली आता है काम की तलाश में, छोटा मोटा कोई काम मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पढ़ा लिखा था नहीं। ऐसे में गंदी मूवीज़ देखने का शौक जागा, और शौक जागने के साथ साथ इसकी इच्छाएं भी गलत तरीके से पनपने लगी, जागने लगी। जो जानकारी मिल रही है, सबसे कम उम्र की जो बच्ची थी वो 6 साल की थी, और जो मैक्सिमम एज थी वो 12 साल की थी। आप समझिए कि 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को इसने जगह जगह से ढूंढा और उस जगह पहुंचा जो जगह सुनसान रहती हैं, जहां पर झुग्गी झोपड़ी रहती हैं, जहां पर अशिक्षित लोग रहते हैं, जहां पर मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। कभी 10 रुपए, तो कभी टॉफी, तो कभी चॉकलेट का बहाना देकर उसने बच्चों को उठाया, सुनसान जगह पर ले गया, उनके साथ गलत हरकत की, उनके साथ दुष्कर्म किया, और फिर इस डर की वजह से उन्हें मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई कि कहीं ये बच्चा मुझे पहचान ना ले या फिर मैं फंस ना जाऊं। क्योंकि ये मामला ऐसे इलाकों से था जहां मजदूर वर्ग रहते हैं, या फिर बेहद गरीब लोग रहते हैं, या फिर जो लोग इतनी आवाज़ उठा नहीं पाते, इसीलिए इतना लंबा वक्त खिंच गया दिल्ली पुलिस को इस पूरे कांड का पर्दाफाश करने के लिए, या फिर रविंद्र कुमार नाम के इस दरिंदे तक पहुंचने के लिए। 2008 से सिलसिला शुरू हुआ, 2015 तक चलता रहा। 7 साल में 30 मासूमों को जान से मार दिया गया, 30 बच्चों के साथ गलत काम किया गया, और जब ये दरिंदा पकड़ा गया तो तब भी कानून की लंबी प्रक्रिया, और अब जाकर कोर्ट में इसके खिलाफ दोष साबित हुआ है। अगले 2 हफ्ते में सजा हो जाएगी। ऐसे दरिंदे को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, इस दरिंदे को किस तरह की सजा होनी चाहिए? 30 मासूमों की न सिर्फ इसने जान ली, बल्कि उनके साथ गलत हरकत की, दुष्कर्म किया, शारीरिक शोषण किया, न जाने कितनी यातनाएं दी, और उसके बाद उनकी जान ले ली, उनकी हत्या कर दी।